नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यशवंत दिवसे सर, आपको थोड़ा इसका भान रखना पड़ेगा कि हम अभी कैमरे के सामने जब हम बैठते हैं तो बाकी कोई हलचल, कोई इधर उधर का काम नहीं करेंगे। अगर करना है, हाँ, अगर करना है आपको तो आपका वीडियो बंद कर दीजिए। आपका आप सुनिए, लेकिन वीडियो बंद कर। अगर आपको काम करना है तब, अब नहीं। हाँ, अभी ऑन रख सकते हैं अभी। हाँ, अभी ऑन रख सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप सबका रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पर, तो आपके पीछे जो भी सीन है, आप जो भी कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है इसमें, और इसका वीडियो बनता है। तो आपको इसकी खबरदारी रखनी पड़ेगी कि जब आप चेहरा दिखाएंगे तो आप ठीक से दिखाएंगे, शांत बैठेंगे। ज़्यादातर आपको कोई हलचल करनी है तो आप अपना वीडियो बंद करेंगे, और ऑडियो तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपसे कोई आवाज़ नहीं वहाँ की आनी चाहिए। तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये ज़रूरी है फिर से सुनने के लिए, ये आवश्यक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो कल के सेशन का हमने जो एंड किया था वहाँ से शुरू करेंगे। कल के सेशन का एंड क्या था आपको याद होगा? मैंने कहा था कल कि आज जब हम ज्वाइन हो जाएंगे सेशन में, तो अपने 24 घंटे, कल से 8 बजे से अभी 7 बजे तक 23 घंटे आपने ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस, ये साधना की है क्या कि हमारा शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। ये अभ्यास अगर आपने किया होगा या जारी होगा आपका, एकदम नहीं संभव होता, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, शनै शनै, स्टेप बाय स्टेप अपना काम संभाल कर, अपना मूड संभाल कर, सब कुछ संभाल कर ये साधना करनी पड़ती है। एकदम संभव नहीं होगा। जैसे तैरने का काम है, तैरना आप एकदम नहीं कर सकते, उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, एकदम छलांग नहीं लगा सकते। भारती जी, आपका माइक म्यूट करता हूँ। मैंने किया है, अभी किया है। तो पानी में एकदम छलांग लगाने से क्या होगा? तैरना नहीं आता और छलांग लगाएंगे तो वो संभव भी नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में आप छलांग लगाएंगे गहरे पानी में, तो मराठी में गटांगड़ा शब्द कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते पता नहीं। राजेश सर, जब आप गहरे पानी में ऊपर से सिर पे छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? और तैरना नहीं आता। डूब जाएंगे या अंदर आपकी जान ये होगी ना, मतलब नहीं, चोट तो लगेगा वो,
लेकिन जी घबरा जाएगा, आपके नाक में मुंह से पानी अंदर जाएगा और आप छटपटाएंगे अंदर, या मराठी में उसे गटागड़ा खाने कहते हैं, मतलब वैसे वो गहरे पानी में तो तैर नहीं सकता और छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है तो नहीं तैर सकता और फिर वो छटपटाएगा अंदर। तो इस तरह का काम नहीं करना है। मैंने कल मेरे एक मित्र ने मुझसे यही सवाल पूछा, अभी लोगों को, मुझे जो आता है वो लोगों को बताना चाहिए क्या। मैंने कहा बताइए, अगर आप तैर सकते हैं तो तैरना सिखाइए, अगर तैर नहीं सकते तो तैरना सीखिए। तो मैंने उनको मैं जब 29 साल का था, 28-29 साल का था, तब का एक अनुभव मैंने उनको बताया। मैं तैरना सीख रहा था और एक टैंक में सीख रहा था, कॉरपोरेशन के टैंक में सीख रहा था। और वो जो टैंक है वो जिसे हम तालाब कहते हैं ना, तैरने का तालाब, वो टैंक ऐसा धीरे धीरे गहरा होता है, मतलब पहले कम पानी, फिर गहरा पानी, फिर गहरा पानी, फिर और गहरा पानी, इस तरह से 5-6 फुट से लेकर 25-30 फुट तक वो नीचे ऐसा जाता है। तो उस टैंक में मैं तैरना सीख रहा था। तो जाहिर है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मैंने शुरुआत करनी चाहिए कम पानी से। तो मैंने वो शुरुआत की। 2-3 दिन में तैरना सीख रहा था और 3 दिन या 4 दिन के बाद मुझे थोड़ा आने लगा, वो तैरना आने लगा। तो चौथे दिन मैंने क्या किया, और कॉन्फिडेंस में, तब मैं युवा था, समझ कम थी, उम्र शायद 27-28 की होगी। तो चौथे दिन 5वें दिन मैंने, ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं, 4-5वें दिन मैंने क्या किया, ऊपर से छलांग लगाई। तो पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, तो उसमें क्या हो गया, मैं सर पर नीचे गया ऐसा, और यहाँ हाथ को नीचे ऐसा जर्क बैठा। तो यहाँ तब से तकलीफ होती है मुझे। तो इससे क्या सीख लेनी चाहिए कि कोई भी काम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना चाहिए, खासकर जहाँ जोखिम का काम है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना चाहिए। पहले वो सीख लेना चाहिए, और फिर दूसरों को बताने की बात तो मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी से बताना चाहिए। क्योंकि आप खुद अगर तैरना नहीं जानते, आप खुद ही अंदर छटपटाते हैं, आपके नाक मुंह से पानी अंदर जाता है, और आप दूसरों को लेकर सिखाएंगे पानी में कैसे तैरना है, तो संभव नहीं। कहने का मतलब ये है कि बताने की बात तो बाद की है, पहले अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि धम्म प्रचार की बात या ये साधना की बात इसी तरह की है। मैं देख रहा हूँ 40 साल में कुछ लोगों का बहुत नुकसान भी हो रहा है गलत शिक्षा के कारण। कुछ लोग इमोशनली, साइकोलॉजिकली ब्लॉक भी हो गए हैं कुछ साधनाएं करके। बाकी धर्मों में तो ये होता ही है, हम देखते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान, अल्लाह का ध्यान, यीशु मसीह का ध्यान, या और कुछ ध्यान। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, बौद्ध लोग भी ध्यान करते हैं। हालांकि बुद्ध ने ध्यान नहीं बताया, बुद्ध ने सती जागृति बताई है। बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत कहते हैं, और जाहिर है कि बुद्ध दूसरों को जागृति ही बताएंगे। सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान सीखे थे, अलग अलग तरीके के ध्यान उन्होंने सीखे थे। और हमें जो 2 नाम विशेष रूप से जानते हैं वो है आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। आलार कालाम उद्दक रामपुत्र से उन्होंने
अंतिम ध्यान सीखे, मतलब जो जिसे टेक्निकल रूप में, तांत्रिक रूप में जिसे रूप ध्यान और अरूप ध्यान कहते हैं। रूप और अरूप ध्यान 8 तरह के ध्यान। तो 8 तरह के ध्यान में वो उन गुरुओं की तरह पारंगत हो गए, आलार काला मुद्दक रामपुत्र की तरह वो पारंगत हो गए, एक्सपर्ट हो गए। इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो दोनों एक एक करके उनसे कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम से, जो हमारे पास था वो हमने आपको दे दिया, आपके और हमारी दोनों की लेवल अभी समान है, समान प्राप्ति है। तो अभी हमारे पास बताने के लिए, सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, और यही अंतिम है, इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा उनको वो एक क्या कहते हैं, आश्वस्त करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आपके पास जो है आपने मुझे दिया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन ध्यानों से मन टेम्पररी एकाग्र होता है। जब तक वो विषय है तब तक वो टेम्पररी एकाग्र होता है। जैसे वो विषय खत्म होता है, मन फिर भटकता है। तो मन क्यों भटकता है, ये विषय है। मन टेम्पररी कहाँ एकाग्र होता है, ये विषय नहीं। वैसे मन हमेशा ध्यान ही करता है, क्योंकि मन में कोई ना कोई विचार चल ही रहा है, और विचार के सामने कोई ना कोई विषय रहता है, और मन ध्यान ही करता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मन अनेक ध्यानों में भटकता है। तो ये भटकता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चलो एक विषय पर ध्यान लगाओ, मतलब ऐच्छिक ध्यान करो। तो जब तक वो विषय है, जब तक वो परिस्थिति है, परिस्थिति मतलब जैसे कि हम शिविर में जाते हैं, शांत जगह पर जाते हैं, दुनियादारी से अलिप्त होते हैं, और वैसे ही हमारे 70-80% हमारी जो विषय है वो वैसे ही दुनियादारी के कम होते हैं। तो अगर मन को कोई विषय नहीं तो मन क्यों भटकेगा, मतलब कम होगा भटकना। फिर आप वहाँ जाके आपको कुछ उस वहाँ की शांति के कारण आपको वैसे ही आपका मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है शिविर केंद्र में, या कोई अगर शांत परिस्थिति है। अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, अभी यहाँ मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, दरवाज़ा बंद करके रखा है, कोई आवाज़ नहीं, कोई इंद्रियों का विषय नहीं। दूसरा आँख, केवल मैं आपको देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, मैं अपनी बात सुन रहा हूँ, कभी आपकी बात सुनूंगा मैं। तो आँख और कान के लिए विषय है, बाकी नाक, जीभ, त्वचा, इसके लिए कोई खास विषय नहीं। तो मेरा मन क्यों भटकेगा, इंद्रियों का विषय ही नहीं, तो मेरा मन अपने आप शांत होता है इस परिस्थिति में। वैसे शिविर केंद्र में आप जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो शांत होता है। फिर वहाँ शांति में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते कि यहाँ ध्यान दो, ऐसा ध्यान दो, ये करो, वो करो, और उस तरह से आप करते हैं, और आपका मन उस विषय पर एकाग्र हो जाता है टेम्पररी। लेकिन जैसे ही आपका शिविर खत्म होता है, आपका विषय खत्म होता है, आप वहाँ से बाहर आते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि आप वहाँ से बाहर आए, समझो रेलवे स्टेशन पर आए, तो वहाँ आपको इतनी तकलीफ होती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, शिविर खत्म होने के बाद आखिरी दिन जब सारे लोग एक साथ बातें करने लगते हैं, तो हम पर उसका बहुत बुरा असर होता है, मतलब नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो कुछ दिन जो शांति की आदत लगी है, हैबिट, तो उससे मन बाहर आना नहीं, उसका लोभ, उसका राग, उसका लोभ होता है, शांति का लोभ लगता है। और जैसे आवाज़ ये फटती है, सारी आवाज़ें फटती है, डिस्टर्बेंस होने लगता है, तो आपको लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ क्यों होती है, मन विचलित क्यों होता है, ये इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि हमेशा
हमेशा आपको अनुकूल कोई इंतज़ार कर रहा है मेरा इस पर, मतलब रिक्वेस्ट भेजी है और ओके। तो एक डिस्टर्ब हो गया, अभी कोई मुझे रिंग बजी और कोई डिस्टर्बेंस, तो मेरा मन अगर उसको लेकर डिस्टर्ब होता है तो वो मेरा प्रॉब्लम है। इस तरह से मन विचलित क्यों होता है, इस पर काम करना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम आलार काला मुद्दक रामपुत्र से यही बात कहते हैं कि टेम्पररी एकाग्रता, तात्कालिक एकाग्रता मिलना ये मकसद नहीं हो सकता। जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? मन परमानेंटली स्थिर और शांत कैसे रहेगा, मन परमानेंटली विचलन से मुक्त कैसे रहेगा, कंप से मुक्त कैसे रहेगा, अकंप कैसे होगा, मतलब निब्बाण में कैसे आएगा, दुख मुक्त कैसे होगा, ये मुख्य काम है। तो सिद्धार्थ गौतम उनको धन्यवाद देके वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर उनको बुद्ध गया में उन्हें जो कुछ मिला, वो उनको जो चाहिए था वो उनको मिला बुद्ध गया में, लेकिन ध्यान के आधार से नहीं मिला। जो उन्होंने पहले किया था वो उनका आधार नहीं था। मतलब ध्यान छूटता है ऐसा उसका इसका मतलब नहीं है। मन ध्यान करता ही है, मन का स्वभाव ही है किसी न किसी बात पर लगे रहना, ऐच्छिक या अनैच्छिक। ऐच्छिक रूप से या अनैच्छिक रूप से मन ध्यान करता ही है। तो ध्यान मन का ध्यान कभी छूटता नहीं, मन ध्यान करता है। मैं ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, अभी यहाँ 10-12 लोग हैं, तो मेरा ध्यान कभी यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, मेरी आवाज़ पर जाता है, ध्यान मेरा जाता है, लेकिन मुझे उसका भान है क्या, उसकी सती है क्या, उसके कारण, ये सब देखने के कारण अगर मेरा मन विचलित होता है और मुझे जो कहना चाहिए वो अगर मैं नहीं कह सकता, तो इसका मतलब मेरा मन विचलित होता है। तो विचलन कम कैसे हो, ये काम है, ये मुख्य काम है। फुट्टस्य लोकधम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। ये जो महामंगल सूत्र की गाथा है, ये क्या कहती है कि लोक धर्म के कारण, लोक धर्म यानी मतलब मनोधर्म, अनेक विषय भी, मन के अनेक विषय, मन के विषयों के कारण जिसका चित्त कंपित नहीं होता, फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, कंपित नहीं होता। फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, अशोकं, शोक रहित रहता है, मतलब दुख मुक्त रहता है, विचलित नहीं होता। अशोकं विरजं मतलब विकारों से मुक्त, रज से मुक्त, विरजं। खेमं मतलब कुशल रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। ये उसके लिए हित का और मंगल कारक काम है। एतं मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। तो ये उत्तम मंगल, इसे ही निब्बाण कहा है। चित्त अकंप रहना,
मतलब बिल्कुल कंपित नहीं होता, उसे निब्बान कहा है। और ये जीवन का मकसद है। तो बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को जिसके कारण ये अवस्था मिली वो उन्होंने बाद में बताया, वो सती है, वो आत्मभान है, वो जागृति है, वो अपने आप की पहचान है, अपने आप को महसूस करना है, अपने आप को मतलब इस जीवन को महसूस करना है। और इसी मुद्दे पर हम कल आए थे कि अपने जीवन को अगर महसूस करना है तो जीवन क्या है ये समझ लेना पड़ेगा। और बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जीवन क्या है। तो एक जीवन समझ लेने का मतलब ये हमारा जिंदा अस्तित्व, ये हमारी जो काया है, ये काया जिंदा है। और इसमें जो कुछ है, इसमें चित्त है, इसमें मन है, विचार प्रक्रिया है, हमारे इमोशंस है। इस काया में कई सारे सिस्टम्स काम करते हैं, 11 सिस्टम्स काम करते हैं। कम जैसे हम मतलब जैसे कि सांस है, अनापान, या हार्ट का काम है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्ताभिसरण है, पाचन क्रिया है, और स्केलेटल सिस्टम है, मतलब ये जो हड्डियों का सापला है, और हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, और पूरे शरीर में जो मज्जा संस्था यानी तंत्रिका तंत्र काम करता है। ऐसे 11 सिस्टम्स अंदर काम करते हैं। हमें उनके नामों से और उन सिस्टम का ज्ञान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, वो मेडिकल साइंस का विषय है। हमारा विषय क्या है? हम अपने जीवन को सीधा महसूस कैसे करेंगे। और सीधा महसूस करने के लिए ये जो काया है, और काया में जो जिंदापन है, मतलब वेदनाएं है, फीलिंग्स है, सुख दुख है, इसको महसूस करना है। सुख दुख का कारण जो चित्त है, जो भागदौड़ करता है, चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, जिसे इच्छाएं कहते हैं हम, इच्छाएं। और अतिरिक्त इच्छाएं मतलब तृष्णाएं। इच्छा तो होगी, हर एक को इच्छा हो, इच्छा मरते दम तक इच्छा है, लेकिन अतिरिक्त इच्छाएं जो है, जिसे तृष्णा कहा है, तन्ना, तृष्णा, ये प्रॉब्लम है। जीवन का प्रॉब्लम वो है कि मन थोड़े में संतुष्ट नहीं रहता, उसे अधिक चाहिए और अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। कितना चाहिए ये मन को पता नहीं, क्योंकि उसे अपने खुद का भान नहीं, उसे अपने खुद का बोध नहीं, बोधी नहीं, जागृति नहीं, सती नहीं। तो मन जितना सती में आता है, जागृत होता है, भान में आता है, आत्मभान में आता है, अपमाद में आता है, उतना उसका भटकना कम होने लगता है। डायरेक्ट सीधा सूत्र है। ये पहले समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। सती सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश जो है वो सती को लेकर ही है। सती मतलब अपमाद। सती मतलब उसके लिए दूसरा एक शब्द है अपमाद। पमाद मतलब गाफिल अवस्था, मराठी में जिसे गाफिल कहते हैं, मतलब होश नहीं, उसमें गलतियां होती है, पमाद। और अपमाद यानी जागृत अवस्था। तो अंतिम संदेश जो है अपमादेन संपादेत, जागृति के साथ प्रयासरत रहो। तो ये जागृति का उनका बुद्ध का अंतिम संदेश है। तो सती बताते हैं, ध्यान नहीं बताते, सती बताते हैं, जागृति बताते हैं। सम्मा संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृति मेन मुख्य काम है। तो इस सती जागृति के
लिए ही प्रयास करना पड़ेगा। तो किसकी जागृति है? तो इस जीवन की जागृति। जीवन क्या है? ये काया है, जिंदा काया है, मतलब इसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है। सुख दुख का कारण चित्त है, जो भागदौड़ करता है, जो इच्छाओं के ध्यानों में हमेशा व्यस्त रहता है, तृष्णाओं में तो और व्यस्त रहता है, विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, कंपित होता है, और उसका परिणाम दुख है। उसमें सुख भी मिलता है, लोभ में और द्वेष में सुख भी मिलता है। जब मनचाही बात होती है तो सुख मिलता है, लेकिन संतुष्ट नहीं रहता। आनंद मिलता है लेकिन संतुष्ट नहीं रहता, मतलब कंपित रहता है। द्वेष का विषय है तो द्वेष मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो द्वेष का विषय होता है और उसके मुताबिक थोड़ा होता है तो अच्छा लगता है उसको, मतलब वहाँ थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन संतुष्ट नहीं रहता, कंपित रहता है। और ये सब क्यों होता है? अविद्या के कारण, अजागृति के कारण, अपमाद के कारण, आत्मभान ना होने के कारण। तो ये सती आत्मभान इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। और ये सती जागृति, आत्मभान, अपमाद सारी समस्याएं सुलझाती है। क्योंकि जैसे ही मन जागृत हो जाता है, सती में आता है, वो अपने आप को जानने लगता है, जीवन को जानने लगता है। मन यानी जीवन ही है ना, जीवन का मुख्य अंग, सेंट्रल पॉइंट है माइंड। मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया। मन मुख्य है, मन चित्त मुख्य है, वो सेंट्रल पॉइंट है जीवन का। वही मन ही सक्रिय बनाता है, चित्त ही सक्रिय करता है, चित्त ही सुख दुख का कारण है। चित्त के मुताबिक मन विचार प्रक्रिया काम करते, वही मुख्य है। तो मुख्य काम मन को समझना है, लेकिन मन तक कैसे पहुंचेंगे? जो इस काया में है, वो सती से समझ में आने लगता है। इसलिए सती साधना, सती पर ही काम, जागृति पर काम करेंगे। तो जागृति किसकी? तो इस काया की, जिंदा काया, वेदनाएं, चित्त यानी लोभ और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए की भाग दौड़, और इसके मुताबिक जो मन विचार करता है, विचार प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस, उसे मनोधम्म कहा है। वही मनोधम्म है। तो काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, इन 4 अंगों में पूरा जीवन समाया है। जीवन को समझना है तो इन 4 अंगों को क्रमशः स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। ये सिंपल बात। और जब जीवन सती के, जागृति के प्रकाश में आता है तो सब कुछ दिखाई देता है। जैसे अभी यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ बल्ब लगा है, और इस प्रकाश में हम बैठे हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। तो सती इस तरह का काम करती है। जागृति क्या करती है? अपने तरफ अगर जागृति का प्रकाश होता है अंदर से, तो जीवन दिखाई देता है, अस्तित्व, ये संस्कारित अस्तित्व, ये जीवन दिखाई देता है, महसूस होता है। तो क्या महसूस होता है? अंदर से काया महसूस होती है। काया का जिंदापन मतलब वेदनाएं, सुख दुख महसूस होते हैं, चित्त महसूस होता है, मनोधम्म महसूस होते हैं। और जितने सुस्पष्ट रूप से ये चारों धम्म, मैं इसे चारों धम्म ही है, काया धम्म, वेदना धम्म, चित्त धम्म, मनोधम्म। ये धम्म सती से, जागृति से जितने सुस्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, उतने उसमें जो समस्याएं हैं, और हमारी समस्याएं मुख्यतः दुख है, यातना है, डिस्टर्बेंस है, चिंताएं हैं,
अस्थिरता है, अकेलापन है, डर है, भय है, मृत्यु का भय है, कुछ खो जाने का भय है, असफलता अपयश का भय है, हानि का भय है, अप्रिय जाने का भय है, प्रिय अप्रिय अप्रिय रहने का भय है, प्रिय जाने का भय है। जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, मन के मुताबिक ना होना, ये सारे डर के कारण जो है वो सारा उसी के कारण सारा दुख है। तो सती जागृति पहले ये महसूस करती है, जीवन ऐसा है, इसको समझ लो। दुख से दुखी नहीं होंगे, दुख को समझ लेंगे। बुद्ध दुख से भागे नहीं, भागना ध्यान करना है दूसरी तरफ। तुम बचाओ, तुम बचाओ, दुख मुझे है और दूसरा बचाएगा, कैसे संभव है? कोई नहीं बचाता, खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही जीवन को महसूस करना पड़ता है, खुद को ही उसका बोध होना चाहिए और खुद ही रास्ता ढूंढकर खुद ही दुख मुक्त हो जाएंगे। अत्तदीपो भव, खुद को ही करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता। तो सीधा अपने आप की ओर मुड़ेंगे, जो बाहर है वो अंदर, और अंदर भी अंदर से अंदर। थोड़ा कुछ भाषा जो है आपको बाद में समझ में आएगी, नए लोगों को। पुराने लोगों को अभी हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। अंदर से काम शुरू करना है, काम बाहर से कभी नहीं होता। बाहर से काम, अंदर का काम बाहर से कैसे हो सकता है? You have to start from inside, अंदर से शुरू करना पड़ता है। तो अंदर से शुरू करना है, काया से, तो काया में उतरना पड़ेगा। दिल से सर शांति से सुनिए। काया में उतरना पड़ेगा, काया के साथ एक रूप होना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदा काया, और जिंदा काया में जो चित्त है, मन है, वो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम नहीं, उसका विचलन प्रॉब्लम है, उसका डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम है, दुख प्रॉब्लम है, और वो सत्य है, दुख सत्य है। तो इसलिए काया में उतरना पड़ेगा। तो काया में कैसे उतरेंगे? यहाँ से हमने कल शुरुआत की थी, यही बात बार बार दोहराई जाएगी। देखिए, जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक यही बात दोहराई जाएगी। शायद रिपीटेशन, बहुत बार रिपीटेशन होगा इसका, लेकिन जब तक अपने आप के साथ, अपने जीवन के साथ कनेक्ट नहीं होते तब तक ये काम करना है। इसे ही साधना कहा है। साधना मतलब क्या? बार बार वो बात तब तक करते रहना जब तक आप कनेक्ट नहीं होते। तो कल हमने जिस बात से हमने समारोह किया था, एंड किया था कल के सेशन में, वही प्रश्न, वही मुद्दा फिर से उठाते हैं। हम अपने आप के साथ सांस के आधार से, जो ये शरीर, हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है, ये जो नैसर्गिक क्रिया है जिसे आन और अपान कहा है। आन यानी शरीर जब सांस अंदर से अंदर लेता है, शरीर जब सांस अंदर से अंदर लेता, अंदर से अंदर मतलब हमारे पेट की हलचल होती है, छाती की हलचल होती है अंदर, और श्वास पटल जो है, जो इस छाती और पेट को विभाजित करता है, वो सांस का जो अकुंचन प्रसरण अंदर चलता है, छाती का पेट और पेट का जो अकुंचन प्रसरण
अंदर चल रहा है, उसके कारण अंदर जो वैक्यूम तैयार होता है, जो जिसे मराठी में पोकड़ी कहते हैं, वैक्यूम, जो खालीपन, आकुंचन में खालीपन होता है और हवा अंदर आती है, प्राण अंदर आता है, प्राण वायु, मतलब प्राण अंदर आता है, आन। और जो प्रसरण होता है तो अपान होता है, सांस बाहर जाती है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से ली जाती है और छोड़ी जाती है। हमको लगता है सांस बाहर से अंदर आती है, बाहर से सांस अंदर नहीं आती। अंदर वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, तभी सांस बाहर से अंदर आती है। यह नैसर्गिक रूप से चल रहा है, अभी चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। तो ये शरीर, ये काया किस तरह से सांस अंदर लेती है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ती है, मतलब नैसर्गिक रूप से किस तरह से आन और अपान, आन अपान किस तरह से नैसर्गिक रूप से चल रहा है अभी, इस समय, वर्तमान में, ये महसूस करना पहला काम है। ये क्यों महसूस करना है? क्योंकि ये सांस का जो आना जाना है, आनापान का जो होना है, वो आपको काया में ले जाएगा, काया के साथ, मतलब जीवन के साथ जोड़ देगा, और जीवन की समस्याएं सुलझना उसके बाद शुरू होगा। इसलिए आनापान को महसूस करना है। और ये है सिंपल समझने में, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट, कठिन काम है। क्यों? क्योंकि हमारा मन भटकता है, हमारा मन अनेक ध्यानों में भटकता है, अनेक विषयों में भटकता है। तो ये सिंपल बात वो देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता कि ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है अंदर से। तो ये नैसर्गिक क्रिया हमें महसूस करनी है। इसे आनापान सती कहा है। इसका भान रखना है, शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से बाहर छोड़ता है। और एक बात नैसर्गिक रूप से, और एक बात ध्यान में रखेंगे, समझ लेंगे कि ये नैसर्गिक रूप से चल रहा है, मतलब हम नहीं कर रहे, सांस हम नहीं ले रहे अंदर, हम नहीं छोड़ रहे, वो नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। हमने सांस लिया भी, नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर, काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। ये नैसर्गिक आनापान, ये हमारा पहला विषय है। इसे मैं अनात्म आनापान कहता हूँ। अनात्म, आत्म यानी सेल्फ, मैं, और अनात्म मैं के विरुद्ध, यानी मैं ये काम नहीं करता, मेरा काम नहीं है सांस लेना और छोड़ना। वैसे हमारे अंदर का बहुत सारे काम है जो हम नहीं करते। जैसे कि आपका हार्ट का काम है, आप नहीं करते, मैं नहीं करता, वो हो रहा है। शरीर की जो 11 सिस्टम काम करते हैं वो सब अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। वो आप हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है। वैसे सांस हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, वो नैसर्गिक क्रिया है, और इस नैसर्गिक क्रिया को महसूस करना है। और जहाँ हम इच्छा के बल पर करेंगे तो वो प्राणायाम या दूसरे कोई प्रकार जो होते हैं उसमें वो इच्छा के बल पर वो चलता है। इच्छा के बल पर सांस लेना, इच्छा के बल पर सांस छोड़ना, ऐसा लेना, ऐसा छोड़ना, यहाँ देखना, वहाँ देखना,
सांस बड़ी लेना, सांस छोटी करना, सांस को पकड़ के रखना, ये प्राणायाम, ये व्यायाम है। और यहाँ व्यायाम नहीं कर रहे हम, यहाँ जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक शुरुआत का जो चरण है, स्टेप है, ये सांस देखने का काम है। इसके बाद हमारे बाकी काम शुरू हो जाएंगे। सांस को क्यों देखना है, नैसर्गिक सांस को? क्योंकि हमें अपने जीवन के साथ जुड़ जाना है, जो हम अपने साथ नहीं हैं। अजागृत अवस्था मतलब क्या? सती नहीं है मतलब हमें आपका भान नहीं है, जीवन का भान नहीं है। इसका एक उदाहरण हम थोड़ा एक एक्सट्रीम उदाहरण है, हम बार बार बताते हैं। कितने लोगों को अपना जन्म याद है? कितने लोगों का अपना जन्म का क्षण याद है? जीवन याद नहीं, जन्म याद नहीं है। लेकिन जन्म तो हुआ है, क्योंकि हम यहाँ हैं अभी। जन्म याद नहीं, जन्म के बाद के कितने साल याद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल याद नहीं। मतलब जन्म भी याद नहीं, आगे के कुछ साल याद नहीं। और मेरा जन्म हुआ है, हम कहते हैं मेरा जन्म, और जन्म याद नहीं। जो याद नहीं, जो पता नहीं, जिसकी सती नहीं, जिसका भान नहीं, जिसकी जागृति नहीं, उसे कहते हैं मेरा जन्म। और मेरी उम्र, अभी मेरी उम्र 68 साल की है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं 68 साल का हुआ मतलब क्या हुआ। मुझे कुछ का कहीं लिखा नहीं है 68 साल, लेकिन मैं कहता हूँ मैं 68 साल का हूँ। ये मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है 68 साल। ये जीवन क्या है ये पता ही नहीं, क्योंकि इसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। इसके साथ हमारा जैसे कोई रिश्ता नहीं। हमारा रिश्ता कहाँ है, हम कहाँ कनेक्टेड हैं? जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, त्वचा का विषय और मन के विचार, जो बाहर की ज़्यादा है। तो हम बाहर ही है, अंदर कहाँ है? अंदर का भान कहाँ है? अंदर की जागृति कहाँ है? ये शरीर कहाँ महसूस होता है? ये सांस, अभी देखो सांस कितना हमारे अंदर की बात है, सबसे नज़दीक की बात है, लेकिन पता नहीं कैसे आता है, कैसे जाता है। शरीर क्या कर रहा है? सांस अंदर ले रहा है मतलब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? सांस बाहर छोड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है? इस छाती में, फेफड़ों में क्या हो रहा है? अंदर पेट में क्या हो रहा है? सांस पटल में क्या हो रहा है? पीठ, ये जो धड़ है, धड़ कंधों से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है, ये सांस लेता है, छोड़ता है। अभी ले रहा है, अभी छोड़ रहा है, लेकिन हम उसमें हैं क्या? वो महसूस हो रहा है क्या? तो जन्म भी याद नहीं, जन्म के कुछ साल भी याद नहीं। और कई साल, 68 साल में मेरा तो आधा समय तो नींद में गया। चलो 12 घंटे नहीं सोते हम, 8 घंटे सोते समझो, तो 68 साल मल्टीप्लाई बाय 8 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने साल सोने में गए? बचे हुए साल याद है क्या? वो याद है क्या? उसका भान है क्या? उसकी सती है क्या? जागृति है क्या? अभी हम यहाँ बैठे हैं, इसका भान है क्या? ये शरीर बैठा है, ये मन चित्त काम कर रहा है, ये आनापान चल रहा है, ये हम बात कर रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं,
इसका भान है क्या, इसकी सती है क्या, इसकी जागृति है क्या, मतलब हम अपने साथ कनेक्टेड है क्या? ये सवाल है, ये प्रश्न है। और अगर हम अपने साथ कनेक्टेड नहीं हैं, सती में नहीं है, जागरूक नहीं है, तो जीवन की समस्याएं भी कैसे समझेंगे? हमारी जो समस्याएं हैं और जो डिप्रेशन है, चिंता है, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, खालीपन है, अकेलापन है, डर है, भय है, कामछंद है, द्वेष है, अलग अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं काम कर रही है, विचार प्रक्रिया काम कर रहा है, चित्त इधर उधर भाग रहा है, उसका भान नहीं, और उसके मुताबिक क्या बोल रहे ये भी, इसका भी भान रही, वाणी का भी भान नहीं, कर्म का, कर्मांत का मतलब कृति का भी भान नहीं, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा जीवन का? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जीवन के साथ जुड़ जाना, मतलब जीवन की सती, जीवन का भान, जागृति, ये पहला काम है। इसीलिए सती साधना। तो इसमें पहला चरण जो है वो सांस का है, आनापान का है। ये शरीर, ये काया अंदर किस तरह से सांस लेती है, किस तरह से सांस छोड़ती है, ये जो सांस की हलचल है, गति है, इस गति में अपनी सती मिलानी है। क्योंकि गति निरंतर चल रही है। गति समझ में आती है तो सुगति, सुगत, बुद्ध को सुगत कहते हैं, है ना। ये गति अगर महसूस होती है तो सुगति मिलेगी। ये गति ही महसूस नहीं होगी तो, गति मतलब केवल सांस की गति नहीं, ये सांस की गति, फिर काया की गति, फिर वेदनाओं की गति, इमोशंस मतलब फीलिंग्स, वेदनाओं की गति, चित्त की गति, चित्त यानी इमोशंस, चाहिए नहीं चाहिए, इस गति की सती, और विचारों की, मनोधमों की सती, धम्मानुसती, ये सब गति है। सांस गति है, काया गति है, काया में कई सारी एक्टिविटी जो चल रही है, सब हलचल ही है, अंदर सब कंप है, रक्ताभिसरण सब गति है, हमारे सारे अणु रेणु सब गति है, पाचन क्रिया गति है, हमारी आंखें झपकती है, विचार प्रक्रिया गति है, चित्त गति है, काया गति है, वेदना गति है, सब गति है, जीवन गति है, चक्र है, ये चक्र, धम्म चक्र। लेकिन इसका भान न होने के कारण, सती न होने के कारण ये धम्म चक्र रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जड़ता आती है, इनर्शिया, जड़ता आती है, ऊर्जा उसकी शक्ति ब्लॉक हो जाती है, स्टक हो जाती है, धम्म चक्र रुकता है जैसे। तो बुद्ध ने सती के साथ धम्म चक्र प्रवर्तन किया। ये रुके हुए चक्र को उन्होंने सती के साथ, जागृति के साथ प्रवर्तित किया, गति दी, तभी उस गति में वो उतरे, तब वो जीवन समझ में आया, दुख समझ में आया, दुख का कारण समझ में आया, निवारण समझ में आया, मार्ग समझ में आया, चार सत्य समझ में आए, और जीवन की समस्या सुलझ गई, दुख मुक्ति मिल गई, निब्बाण मिल गया। यही बात उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में लोगों को बताई। आज जो बुद्ध का मुझे कभी कभी लगता है बुद्ध की शिक्षा गुम हो गई है। जो सरल सिंपल है,
जो बुद्ध काल में कुछ मिनटों में काम होता था, कुछ घंटों में काम होता था, या कुछ 2-4 दिनों में या 1 हफ्ते में काम होता था, वहाँ हम 40-40 साल साधना कर रहे हैं। अभी 56 में जिन लोगों ने बुद्ध धम्म के प्रवाह में आए, अभी ढूंढ ही रहे हैं कि क्या करना है, धम्म क्या है, किस लिए है, क्यों है, क्यों बाबा साहब ने ये मार्ग बताया, अभी ढूंढ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूल बुद्ध शिक्षा गुम हो गई है। सारी की सारी नहीं गुम हो गई, मुझे लगता है कुछ हद तक थ्योरी या शिक्षा जीवित है, लेकिन प्रैक्टिस गुम हो गई। कैसे करना है ये प्रैक्टिस गुम हो गई है। इसलिए ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई कैसे करेंगे, उसको जीवन में कैसे उतारेंगे, साधना कैसे करेंगे, और प्रॉब्लम मतलब दुख, प्रॉब्लम का कारण मतलब दुख समुदय, प्रॉब्लम का निवारण मतलब दुख मुक्ति निपान, और प्रॉब्लम सॉल्व करने का सॉल्यूशन दुख मुक्ति का मार्ग, सब जैसे हाइड हो गया है, छुप गया है। तो उसका अनुसंधान होना जरूरी है, और वो अनुसंधान मुझे लगता है जागृति के आधार से संभव है, सती के आधार से संभव है। इसलिए सती साधना। तो जो पहला चरण है उसको पहले समझ लेंगे। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। इसको आप खुद करेंगे, इसका कोई टेक्निक नहीं है। मैं एक बार आपको एक आगाह कर देता हूँ, इसका कोई टेक्निक नहीं है। शरीर जो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, यही जागृति के साथ ढूंढने का, अनुसंधान करने का मुख्य काम है पहला। दैट्स ऑल। इसका कोई टेक्निक ऐसा करो वैसा करो। सांस को देखने के लिए क्या बताएंगे, कहाँ है सांस अंदर का काम है। तो अंदर का काम देखना है तो अंदर उतरो, दैट्स ऑल। और आपका जीवन है, आप देखिए कैसे उतरना है, आप देखिए क्या करना है। कोई नहीं बता सकता आपको ये करना है और वो करना है और ऐसा करना है वैसा करना है, इम्पॉसिबल। अत्तदीपो भव। बुद्ध ने किसी को उंगली पकड़कर नहीं बताया ये ऐसा करो वैसा करो, मैंने ऐसा किया है। क्या हमने कल वो पढ़ा था, वो आनापानसति सुत्त जो है, आनापानसति सुत्त का वो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, इसे कंठस्थ करना चाहिए, पक्का मन में धारण करना चाहिए। आनापानसति सुत्त, इसमें कहते हैं कि भिक्षुओं साधकों, ये साधकों मैंने उसमें जोड़ा है क्योंकि बुद्ध ने केवल भिक्षुओं को शिक्षा नहीं दी, क्योंकि भिक्षुओं को केवल दुख है क्या? दुख सबको है। तो बुद्ध केवल भिक्षुओं के साथ बात कैसे करेंगे, सबको बताया है। तो भिक्षुओं साधकों या जो कुछ भी आप कहना है उसको, मैंने इस दुख मुक्ति के लिए, विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। मैंने किए हैं मतलब हर एक को करना पड़ता है, और इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। संकल्प करना है कि मुझे ये करना है, इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। जो प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? दुख मुक्ति, निब्बाण। इस जीवन की समस्या सॉल्व करनी है, सुलझानी है। तो जो प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए जिसका साक्षात्कार यानी अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? दुख मुक्ति को अनुभव करना है, निब्बाण को अनुभव करना है। और यह संभव है, यह संभव है। इसीलिए तो बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने का कोई मतलब है। अगर यह संभव नहीं होता तो फिर बुद्ध धम्म का क्या फायदा है हमें, इससे क्या लाभ है? ये संभव है, ये हो सकता है। तो इसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और आगे कहते हैं, आनापान सती की भावना महाफलदायक है।
आनापान सती की जितनी अधिक भावना करेंगे, साधना करेंगे, वो 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करेगी। 4 सतिपट्ठान यानी काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, जिसका हमने अभी जिक्र किया है। तो आनापान यानी सांस को देखते देखते आप काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म इस पूरे जीवन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पूरे अस्तित्व की जागृति आएगी, अस्तित्व का भान आएगा। तो इस 4 सतिपट्ठानों में उतरकर उसकी अधिक भावना करके हम सप्त बोधांग की परिपूर्णता साध्य करेंगे और विद्या और विमुक्ति का यानी निब्बान का लाभ होगा। विद्या यानी अविद्या का नाश। अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान भी नहीं, अबोध अवस्था, जो हम जानते नहीं। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जीवन जन्म हम जानते नहीं, जन्म याद नहीं, मतलब जन्म अबोध अवस्था है। वो अबोध अवस्था में, अविद्या में जन्म हुआ है, इसलिए वो याद नहीं। अबोध अवस्था में पहले कुछ साल बीत गए जो हमें याद नहीं, वो अबोध अवस्था है, अविद्या की अवस्था है। और बाकी जीवन भी बहुत कुछ अविद्या में जाता है, अबोध अवस्था में जाता है। तो हम 80% 90% नींद में है। जो मैं साइकोलॉजी कहती है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है, सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजिस्ट और बाकी साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन 80% सोया हुआ है, अनकॉन्शियस है, जागरूक नहीं है, उसे पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम केवल 10-20% जागरूक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं ये केवल 20% इसके प्रति जागरूक है। सोच रहे हैं, थिंकिंग चल रही है, 10-20% ही जागरूक है। मन में क्या भावनाएं उभर आती है, चल रही है, उनकी क्या गति है, वो केवल 10-20% जानते हैं। मतलब हम अपने आप को केवल 10-20% जानते हैं, उतने ही हम जिंदा है, बाकी मृतवत है। इसलिए वो गाथा कहती है, अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो पदं, अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। अपमाद यानी सतीहीन अवस्था, अजागृत अवस्था। अपमाद यानी जागृत अवस्था, सती की अवस्था, यही जिंदा अवस्था है। और पमाद की अवस्था, पमादो मच्छुनो पदं, पमादो यानी अजागृत अवस्था, सतीहीन अवस्था, वो मृतवत है, मरे हुए के समान है। जो जागृत लोग है वही जिंदा है, जो अजागृत लोग है वो मरे हुए के समान है। बाबा साहब ने मरे हुए लोगों को जगाया है, मृतवत लोगों को जगाया। तो बाबा साहब का भी संदेश यही है, जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो, है ना। जागृतीचा अग्नि तेवत ठेवा, किंवा जागृतीचा विस्तव कधी विझू देता कामा नये। जागृति का अग्नि कभी भी बूझने नहीं देना चाहिए। तो ये संदेश का, ये सती ही है। तो ये काम करना है। 8:07 हो गए हैं। मुझे लगता है 6 मिनट देर हो गई, तो 6 मिनट लेट ख़त्म किया। तो बराबर 1 घंटा हमारा चला। आपने बहुत ग्रहणशीलता से सुना। मैं देख रहा हूँ सबको, 10 लोगों को, 9 लोगों को, 10 लोगों को। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से और 2-3 मिनट अगर चाहिए तो हम ले सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं।